पानीपत का तीसरा भीषण युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। मराठा अपनी शक्ति के चरम पर थे और पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। वहीं अब्दाली भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने आया था। मराठा सेना का नेतृत्व पेशवा के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। उन्होंने कई रणनीतिक गलतियां की। उन्होंने अपनी सेना की रसद आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित नहीं किया, जिससे सेना में भूखमरी और कमजोरी फैल गई। अब्दाली एक अनुभवी सेनापति था। उसने मराठा सेना को घेरकर उनकी रसद आपूर्ति काट दी। युद्ध जनवरी की कड़ाके की सर्दी में लड़ा गया था, जिसके लिए मराठा सैनिक अभ्यस्त नहीं थे। मराठाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी रणनीति में कुछ कमियां थीं। अब्दाली ने अपनी घुड़सवार सेना और तोपखाने का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ जैसे मराठा नेताओं का गिरना सेना के मनोबल के लिए घातक साबित हुआ। कई इतिहासकारों का कहना है कि नाना साहब सदाशिव की जगह राघोबा को भेजते तो युद्ध और मजबूत हो सकता था, क्योंकि राघोबा को उत्तर के युद्ध का अनुभव था। मराठा सेना में केवल सैनिक ही नहीं, बल्कि उनके परिवार, महिलाएं और बच्चे और तीर्थयात्री भी थे, जिससे सेना की गति और अनुशासन प्रभावित हुआ। मराठों ने अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान कई उत्तर भारतीय शासकों, जैसे राजपूत और जाटों, से शत्रुता मोल ली थी। यह भी हार के कारणों में से एक था। इस लड़ाई में मराठाओं को भारी नुकसान हुआ। यह उनकी शक्ति के लिए एक बड़ा झटका था, जिससे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। यह हमें सिखाती है कि युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि रणनीति और दूरदर्शिता का भी खेल है।